हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। और आज का जो टॉपिक है, थोड़ा सा अपना ऑफिस 365 की जो सीरीज है ना, थोड़ा स्लो चल रही है। तो हमने प्लान किया है कि कंटिन्यू आपको 8 से 10 वीडियो प्रोवाइड करें ऑफिस 360 के से रिलेटेड, ताकि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। तो गाइस, ये हम बात करने वाले हैं ऑफिस 365 के कंटेंट पे। तीसरी क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो अपने पास मेल यूजर्स होते हैं और जो उनको लाइसेंस हम प्रोवाइड करते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, राइट। तो तीसरी क्लास है। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप अपने डोमेन को अटैच कर लेते हैं अपने ऑफिस 365 पोर्टल पे, कैसे अपने कस्टम डोमेन को ऐड करते हैं। तो वो प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कल की क्लास में हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं यूजर मैनेजमेंट और उसके लाइसेंस से रिलेटेड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्लो चलते हैं, चीज़ें जो है मैनेज करते हैं। थेरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यू नो दैट कि अगर हमें किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना है तो जाहिर सी बात है हमें उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो थोड़ा सा थेरेटिकल पार्ट में रहेगा, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली यू नो दैट कि टीच मी क्लाउड के ऊपर जितनी भी वीडियो आपको मिलेगी वो भी 100% लाइव प्रैक्टिकल के साथ रहेगी, बिना किसी स्किप के, बिना किसी एडिटिंग के। गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिकल। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप हमारे टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हो आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की वीडियो मिल जाती हैं विद प्रॉपर कोर्स, डे वाइज, क्लास वाइज, या आप बोल सकते हो कि कंटेंट वाइज। तो AWS की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, या फिर अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट, या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में आर्किटेक्ट का पार्ट, दोनों की प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। आप अगर प्लेलिस्ट जाके चेक करते हैं, यूट्यूब के प्रोफाइल में जाके देखते हैं, तो दोनों तरीके की वीडियो आपको मिल जाएगी। और VMware अगर आप लर्न करना चाहते हैं, VMware सीखना चाहते हैं, तो उसकी भी लगभग 25 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अभी हम ऑफिस 365 के वीडियो पे हैं। तो चलिए ऑफिस 365 के बारे में बात करते हैं। तो ये अपने पास वो पोर्टल है, वो यूज़र है जो हमने अपना क्रिएट किया था, जिसमें हमने लाइसेंस परचेज किया था। और गाइज, इस पैनल को ओपन करने के बाद हमारा जो आज का एजेंडा है, एज पर द नेम, यूज़र मैनेजमेंट, मेल यूज़र एंड लाइसेंस मैनेजमेंट। मतलब इसमें हम दोनों चीज़ें देखने वाले हैं, दोनों पार्ट को कवर करने वाले हैं। यूज़र भी क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो लाइसेंस आपके पास है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लाइसेंस की चीज़ों को ऐड करना, लाइसेंस की चीज़ों को रिमूव करना, वो सभी एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो पोर्टल पे आ जाना है, हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है। पोर्टल पे आने के बाद अगर अपने पास लेफ्ट पैनल पे देखो तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एडमिन का, जो कि मेन है। और इस एडमिन के जरिए, इस पर्टिकुलर एडमिन पे क्लिक करने के बाद हमें वो ऑप्शन दिखाई पड़ने लगेंगे जहां से हम यूजर को क्रिएट करते हैं या उनको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसको लॉग इन करा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी अपना ऑफिस 365 का पोर्टल लॉगिन कराया, जिसमें लॉगिन कराने के बाद हमने एडमिन सेंटर को ओपन किया। और एडमिन सेंटर पे हमने प्लान किया है कि सबसे पहले यूज़र की एक्टिविटी और उससे रिलेटेड जो लाइसेंस से रिलेटेड एक्टिविटी है वो सब हम मैनेज करने का काम करते हैं। तो गाइज, ये फ्री ट्रायल अकाउंट है और इसमें हमने लास्ट क्लास में एक डोमेन अटैच किया था। अब हम चलते हैं, सबसे पहले तो यूज़र को चेक कर लेते हैं कि यूज़र पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन हमें दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ कितने तरीके हैं अपने पास ऑफिस 365 के यूजर को क्रिएट करने के लिए। तो वी नो दैट एक तो एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर है, एडमिन सेंटर है ही है अपने पास ऑफिस 365 के पोर्टल पे। लेकिन अगर अदर यूजर मैनेजमेंट की बात करें तो आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जो इसी का पार्ट है, एज्योर रेडी के थ्रू भी आप अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो एज्योर रेडी को हम सेपरेट रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो टोटली डिफरेंट है। और उनके बारे में हम बात करेंगे जब हम 8 से 10 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर लेंगे ऑफिस 365 के। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने यूजर मैनेजमेंट विद एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी जो हम बात करने वाले हैं, वो हम एडमिन सेंटर पे जो यूजर का ऑप्शन दिखाई पड़ता है उस पर्टिकुलर यूजर के ऑप्शन के बारे में। तो जब आप यूजर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक्टिव यूजर, कॉन्टैक्ट, गेस्ट यूजर, डिलीट यूजर, है ना। और डिवाइसेस वगैरह सेपरेट है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी पहले हम यूजर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एज पर द नेम, जब हम बात करते हैं एक्टिव यूजर की, तो एक्टिव यूजर इन द सेंस कि आपके पास करंट टाइम पे जो आपका पोर्टल है, आपके पास कितने नंबर ऑफ यूजर्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्लास है, डेमो है, टेलनेट है, ट्रेनिंग एज्योर है। ये अपने पास यूजर्स हैं जो आपका अवेलेबल है। और उससे रिलेटेड उनका जो यूजर नेम है, यूजर नेम विद योर डोमेन नेम।
करेक्ट। यहाँ पे देखो तो आप ये बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com मतलब डिफॉल्ट डोमेन का यूज कर रहा है, ये भी डिफॉल्ट डोमेन है। बट ये देखो, ये हमने जो कस्टमाइज डोमेन कल क्रिएट किया था दैट्स cloud.in, ये हमने कस्टम डोमेन करके यूजर क्रिएट किया था। इस वजह से यहाँ पे जो यूजर का जो लास्ट नेम जा रहा है वो हमारे ऑन डोमेन के नेम पे जा रहा है। ये भी हमारा एडमिन यूजर है जिसमें हमने लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा है। इसमें देखो तो आप चारों यूजर में हमने लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा है। तो ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आती है कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट यूजर और कॉन्टैक्ट में क्या डिफरेंट है। तो गाइज एज पर द नेम द मीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसा कि हम सिंपल बात करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की बात कर लेते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में किसी पर्टिकुलर किसी का भी हम फ़ोन नंबर सेव करते हैं तो उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं, लास्ट नेम मेंशन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसमें हम प्रोफाइल नेम भी ऐड कर लेते हैं उसकी कि एक्चुअली है क्या, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन नेम मेंशन कर लेते हैं। उसी तरीके से अपने पास ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है। ऐड कॉन्टैक्ट में आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक एज अ फर्स्ट नेम में जैसे हमने राज मेंशन कर दिया, और सेकंड नेम आ गया अपने पास, सेकंड नेम में भी आपने एबीसी मेंशन कर दिया। डिस्प्ले नेम आप क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बाय डिफॉल्ट आपका डिस्प्ले नेम हो जाता है। सेकंड, जो मेल आईडी आपने क्रिएट कर रखी है, राइट। जैसे हमने अभी यूजर्स देखा, जो मेल आईडी आपकी क्रिएट थी, यूजर्स पे क्लिक करें अभी तो यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हैं। लाइक हमने यहाँ पे एक्टिव यूजर पे क्लिक किया तो एक छोटा सा यूजर उठा लेते हैं। जैसे हमने एक यूजर बनाया था कल टेलनेट के नाम से, राइट। तो जब टेलनेट को आप ओपन करेंगे तो इसकी मेल की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, लाइक एज अ टेलनेट एट द रेट दैट्स cloud.in। तो आप इस मेल आईडी को कॉपी कर लीजिए। ये कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो मेल आईडी कॉपी करने के बाद आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे और उस पर्टिकुलर यूजर, उस मेल आईडी के बिहाफ पे जो यूजर काम कर रहा है, या जो जो वो मेल आईडी जिस यूजर के लिए क्रिएट की गई है उसका उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो राज उसका नाम है और दूसरा जो नेम है, लास्ट नेम, वो एबीसी है, और ये उसकी मेल आईडी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। जो मेल आईडी है वैसे मोस्टली सब एक साथ ही होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है सेम ही होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम टेलनेट रख देते हैं, जो यूज़र नेम है उसी के अकॉर्डिंग हम रख लेते हैं, और डिस्प्ले नेम में हम टेलनेट रख देते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये इसका यूज़र हो गया, ये उसकी कंपनी का नाम है तो कंपनी नेम में हम XYZ रख लेते हैं। ऑफिस की डिटेल और ऑफिस के फ़ोन नंबर अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद दो इन्फॉर्मेशन है अपने पास, जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में उसका टाइटल क्या है, मिस्टर या मिसेस, जो भी कुछ आप लगाना चाहते हैं। उसके पास अगर खुद की वेबसाइट है वो मेंशन कर सकते हैं। उसका फैक्स नंबर, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल मींस एड्रेस, जो हम फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं, सिटी, जिप कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर लेते हैं। लाइक ऐसे बंदा रहने वाला कहाँ का है, ठीक है ना। आप यहाँ पे इंडिया या जो भी लोकेशन का बंदा है आप वो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक ऑप्शन है मेल टिप, ठीक है। तो मेल टिप में आप क्या करते हो बेसिकली, मेल टिप में आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हो रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये बंदा किस तरीके का टास्क परफॉर्म करता है। लाइक एज अ मेल टिप में हमने मेंशन कर दिया कि ये जो है ये सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है या सीईओ है या एचआर है, ठीक है ना। वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एक मैसेज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 175 कैरेक्टर का, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, राइट। तो ये बेसिकली बात हो गई अपने पास किसकी, कॉन्टैक्ट की, जो अवेलेबल है हमारे पास यूजर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद है गेस्ट यूजर। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेस्ट यूजर कैसे आप मैनेज करेंगे, या गेस्ट यूजर होता क्या है, कैसे इसको क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली गेस्ट यूजर को ऐड करने के लिए आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का ओपन करना जरूरी है। मीन्स जब तक आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ओपन नहीं करेंगे अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा कि गेस्ट यूजर हम अप्लाई कर सकें। वैसे और वो सबसे बेस्ट वे होता है गेस्ट यूजर को असाइन करने के, गेस्ट यूजर को ऐड करने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि गेस्ट यूजर काम कैसे करता है। तो गाइस एज पर द नेम द मीनिंग ऑफ गेस्ट यूजर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एबीसी है, और जो दूसरा बंदा है जिसको एज ए गेस्ट आप हायर करना चाहते हैं वो XYZ कंपनी में काम करता है, राइट। तो आप उसकी मेल आईडी को आप अपने पोर्टल के जरिए मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सो बेसिकली ये कब होता है, जैसे मान लीजिए कोई जीमेल का बंदा आ गया या याहू मेल का बंदा आ गया या कोई काम ही नहीं करता,
वो जीमेल या याहू मेल का बंदा आ गया, बट आपको उसको टीम्स का मेंबर बनाना है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक आईटी फर्म आप रन कर रहे हो, आईटी फर्म में आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म कर रहे हो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑफिस 365 के पोर्टल को संभालने की, उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, दो बंदे हायर हुए हैं जिनकी अभी प्रोफाइल भी नहीं बनी, मीन्स उसका उन उन यूजरों का, उन इंजीनियर्स की इंफॉर्मेशन हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर उनके नाम से यूजर नहीं क्रिएट हुआ, या उनके नेम से आपने मेल आईडी भी अभी तक नहीं बनाई, ड्यू टू रीजन ऑफ सम डॉक्यूमेंटेशन। अभी उन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए हैं, दैट्स वाई हम अभी उनकी मेल आईडी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग है, वो ऑफिस की टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो यू नो दैट कि हर एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल करता है, या जो ट्रेनिंग उनकी दी जाती है, वो बेसिकली टीम्स पे की जाती है। उसमें कैलेंडर में सेट कर दिया जाता है कि इतने से इतने तक आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग चलेगी। अब वो जो बंदे जिनका मेल आईडी नहीं तैयार हुआ है अभी तक, उनसे हम उनकी जीमेल अकाउंट को बोलते हैं कि आप अपने जीमेल अकाउंट दे दो जो भी आप करंट टाइम में यूज कर रहे हैं। उनके जीमेल अकाउंट को हम एज ए गेस्ट असाइन कर लेते हैं, एज ए गेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि वो अपने जीमेल अकाउंट के जरिए हमारे टीम्स का मेंबर बन सकते हैं, मीन्स जो टेक्निकल ट्रेनिंग आपकी रन कर रहे हैं ना, उस टेक्निकल ट्रेनिंग के पार्ट बन सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि उनके पास उनकी मेल आईडी हो, फिर भी उनको हम अलाउ कर रहे हैं, उनको ऑथराइज कर रहे हैं कि आप अपने जो आपके पास जीमेल अकाउंट है उसी के जरिए हमारे टीम्स में आप एंट्री कर लीजिए, और ट्रेनिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। जब आपकी ईमेल आईडी बनेगी तब हम आपको कंपनी की मेल आईडी हम आपको असाइन कर देंगे। गॉट इट? दैट इज द वर्क ऑफ गेस्ट अकाउंट। प्रैक्टिकल भी देखेंगे। उसके बाद है डिलीटेड अकाउंट। तो गाइज अगर आप के कुछ अकाउंट डिलीट हो गए हैं, ठीक है ना, कुछ अकाउंट आपके डिलीट हो गए हैं, तो ये वो प्लेस है, ये वो फोल्डर है जहाँ पे आप अपने डिलीटेड अकाउंट को देख सकते हैं। धीरे धीरे सभी प्रैक्टिकल पे चलेंगे, धीरे धीरे हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे, बट अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, तो पहले इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से हम यूजर्स पे जाते हैं और एक्टिव यूजर्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूजर ऑप्शंस की बात करें तो ऐड यूजर है, कहीं पे भी हमें ना गेस्ट यूजर का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट? क्योंकि गेस्ट यूजर जो आपको दिखेगा वो आपको शो ऑल करिए, और यहाँ पे आप जाएंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। वैसे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको सेपरेटली करेंगे, बट अभी के लिए एक तरीके से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो रिलेटेड टू ऑफिस 365 गेस्ट यूजर, दैट्स वाई हमने ये ओपन कर लिया है एज्योर एडी का पार्ट। और इसमें हम आपको दिखाते हैं, एज्योर एडी पे क्लिक कर देंगे। एज्योर एडी पे क्लिक करने के बाद हम चलेंगे यूजर्स पे, ठीक है ना। तो आपने जो यूजर क्रिएट कर रखे हैं वहाँ पे उनकी डिटेल तो यहाँ पे आएगी आएगी, साथ ही में यहाँ पे देखो तो न्यू गेस्ट यूजर भी है। तो मैं अपने एक जीमेल अकाउंट को ना अपने इस ऑफिस 365 के पोर्टल से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनवाइट है, तो जीमेल में हमने एक कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक एज एक नेम दे दिया मंजीत, ठीक है। इसमें हम मेंशन करने वाले हैं अपनी जीमेल अकाउंट, ऑनलाइन ट्रेनिंग 1988@gmail.com, ठीक है। ये मेरी जीमेल अकाउंट है, ये मेरी जीमेल आईडी है, इसको हमने मेंशन कर दिया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आपको देना है तो अच्छी बात है, ठीक है। और क्या करना है, हमें एक इनविटेशन भेज देनी है, ठीक है। हमने इनविटेशन भेज दी, और ये जो मेल आईडी है ऑनलाइन ट्रेनिंग 1988 .gmail.com, इस मेल आईडी को आप ओपन करा लीजिए, ठीक है। जिसको आप गेस्ट बना रहे हैं ना, जिसको आप इनविटेशन भेजे हैं, उनको बोलो कि आपकी जीमेल के अकाउंट में ना एक इनविटेशन गई होगी, इनविटेशन लिंक गई होगी, आप उसको क्लिक करके ना एक्सेप्ट कर लो। तो ये मैंने जीमेल अकाउंट ओपन किया। आप यहाँ पे देखो ना, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग 1988 जो हमने मेंशन किया था वहाँ पे, यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली। अब आप देखो तो यहाँ पे एक नई मेल आई है माइक्रोसॉफ्ट इनविटेशन की, तो ओपन करा लीजिए फटाफट। अब देखिए तो यहाँ पे लिंक है एक इनविटेशन की, आप इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो इनविटेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमें भेजा है उस इनविटेशन को हमने एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। तो अभी वेरिफिकेशन के लिए एक छोटा सा कोड गया होगा, तो रिफ्रेश करके इस कोड को भी एंट्री कर लेते हैं ताकि अप्रूवल मिल जाए। अब देखिए तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस में एक कोड आया है 17303,
कॉपी कर लेते हैं इसको और इंटर कोड कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी, 1703। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1703। नेक्स्ट किया, डन। सक्सेसफुली हमने क्या किया, जीमेल अकाउंट को अप्रूवल दे दिया, जीमेल अकाउंट को हमने क्या किया, अप्रूवल दे दिया। नाउ यू कैन प्रोसीड। ठीक है, बहुत सी सिक्योरिटी लगा दी, जब से लॉकडाउन चला है हमारे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सी सिक्योरिटी अप्लाई की, तो अब इसको मैच कराना है, इनको सही करेक्ट फॉर्म में रखना है, तो ठीक है, सही भी है। ऐसी चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है कि एटलीस्ट काम के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, राइट। तो हमने अभी यहाँ पे मैच करा लिया प्रॉपरली अकाउंट क्रिएशन के लिए। मतलब नए नए तरीके हैं जो आता ना, पहले कैप्चा आता था, यू नो अबाउट द कैप्चा, टेढ़े मेढ़े वो ए कहीं और जा रहा है, बी कहीं और जा रहा है, लाइक दैट। तो कैप्चा से हट के एक नई चीज़ आ गई कि भाई वो टेढ़ा है उसको सही करो। चलिए एक्सेप्ट करिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, जो जीमेल अकाउंट हमने मेंशन किया था उस जीमेल अकाउंट को अप्रूवल दे दिया, ठीक है। तो अब ये जो बंदा आया है, जो नई हायरिंग हुई है, इसके पास ऑफिस की आईडी नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, उसको एज ए गेस्ट यूजर हायर कर लिया, उसकी जीमेल अकाउंट को अप्रूवल दे दिया कि भाई ठीक है, एटलीस्ट आपकी जब मेल आईडी बनेगी बनेगी तब देखा जाएगा, बट अभी आप अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। तो टीम्स के अंदर एंट्री करने के लिए तो मेल आईडी होना जरूरी है ना, आपका जो ऑफिस 365 है, एटलीस्ट उस बंदे को तो जाने ना कि कौन बंदा हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, कौन बंदा हमारे लाइसेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब आपने जो यूजर ऐड किया है, ये अपने पास यूजर है, अब आप देखोगे ना तो ये गेस्ट वाले यूजर में दिखना चाहिए हमें। चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, यूजर वाले पैनल पे चलते हैं, कहाँ गया ये यूजर पैनल, ठीक है यहीं पे तो है। पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं और अपने गेस्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं कि जो हमने गेस्ट में इनविटेशन भेजी थी अपने एक यूजर की, उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं। चलिए गेस्ट यूजर पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो बंदा है ना, ये इसकी मेल आईडी कंपनी ने नहीं बना रखी, तो बोला कि भाई अपनी जीमेल दे दो, तब तक आप अपना जो ट्रेनिंग वगैरह है वो सब आप यूज़ करो। उसके बाद जब जैसी मेल आईडी बन जाती है, हम आपके जो इन्विटेशन भेजे थे आपका यूज़र यहाँ से डिलीट कर देंगे और आपको असाइन कर देंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन में जो डोमेन चल रहा है उससे रिलेटेड हम आपका यूज़र क्रिएट कर लेंगे। इज इट करेक्ट गाइज? उम्मीद है आपको ये स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू नो दैट कि थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को 100% क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, पेशेंस रखिए। बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल तक की ट्रेनिंग, बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल के कंटेंट हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमारी तीसरी क्लास है तो जाहिर सी बात है एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते हैं। पहले हमें एक्सपर्ट बनने के लिए 20 से 25 वीडियो देखनी पड़ेगी, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, तब कहीं पे हम जाके थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है भाई, अब कोई काम दे दो हमें ऑफिस 365 का, हम कर लेंगे। तो पहले हम वो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करके। तो उम्मीद है आपको यूजर का जो कॉन्सेप्ट है और जो यूजर न्यू यूजर क्रिएट करना है या गेस्ट यूजर को इनविटेशन भेजना, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। तो चलिए ये हो गई बात अपने किसकी, यूजर्स की बात हो गई। अब साथ ही साथ वैसे तो ऑप्शन बहुत हैं इसमें, अगले ऑप्शन की बात करें यूजर के अंदर, तो ऐड यूजर, यूजर टेम्पलेट्स। तो एज पर द नेम द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट एक तरीके की मास्टर कॉपी होती है, ठीक है ना। अगर हम टेम्पलेट की बात करें तो एक मास्टर कॉपी होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट करके आप उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को बना करके रख सकते हैं और उसमें सिर्फ एडिट करना रहेगा और अपलोड करना रहेगा, राइट। उसके बाद है मल्टीपल यूजर क्रिएशन। तो मल्टीपल यूजर क्रिएशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा यू कैन से दैट कि सर्विस है जिससे आप बल्क में यूजर को बना सकते हैं। 15 बंदों की हायरिंग हो गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, 15 बंदों की हायरिंग हो गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो ऑफिस 365 पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी बंदों को जो है यूजर प्रोवाइड करें, मेल प्रोवाइड करें, ठीक है। एक एक कर सकते हैं, नॉट एन इशू। अगर अपने पास टाइम है पूरे दिन का तो हम कर सकते हैं, एक एक यूजर 15 क्या 500 यूजर भी दे देंगे तो हम 10 दिन में खत्म कर लेंगे। बट आप देखो ना, 10 दिन का इस्तेमाल कर रहे हो प्लस उसमें सारी चीज़ें मेंशन करना, और कहीं ना कहीं अगर इतने बल्क में यूजर हैं तो गलती कर लेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सा फंडा इस्तेमाल करना है, डाउनलोड CSV फाइल विद हेडर ओनली।
डाउनलोड CSV फाइल विद हेडर्स एंड सिंपल यूजर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपने फर्स्ट टाइम यूजर क्रिएट करना है मल्टीपल, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, सेकंड टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको पता है कि ठीक है सारी चीज़ें मुझे ही मेंशन करनी है, तो आप पहला ऑप्शन पहला जो क्या कहते हैं ये CSV फाइल है उसको डाउनलोड करते हैं। तो हम एज ए लेमन चलते हैं, तो हम सेकंड ऑप्शन डाउनलोड कर लेते हैं। ये CSV फाइल ओपन हो रही है। ये CSV फाइल के अंदर हम मल्टीपल यूजर की नेम मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो ना, बहुत सारी चीज़ें, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस टेम्पलेट में कि आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि ठीक है ये सभी पार्ट हमें परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए दूसरी वाली फाइल देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन है, क्योंकि हमें समझने के लिए ना सारी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब आप देखो, तो जो वो फाइल थी, इसके पहले वाली फाइल की बात करें, तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशन है। तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं ना कि आप इनका जो यूज़र नेम है ना, जो ये पासवर्ड है ना, इसको एडिट कर दो और इसी फाइल को रीनेम करके फिर से अपलोड कर लेते हैं। या आप इसके अंदर जो है CSV फाइल के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि भाई यूज़र नेम ये रखेंगे एंड पासवर्ड ये रखना है, बाकी इन्फॉर्मेशन ये रखना है, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे जो यूज़र नेम है बेसिकली, उस यूज़र नेम को हम डिलीट कर देते हैं या एडिट कर लेते हैं। इसकी जगह पे हम रख लेते हैं aws@thatscloud.in। ठीक है ना, हम अपने डोमेन से ऐड करेंगे, जो हमने डोमेन ऐड किया है, सॉरी, aws@thatscloud.in। दूसरा यूज़र भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम रख लेते हैं gcp@thatscloud.in। ठीक है ना, डोमेन नेम देना ज़रूरी है, बाकी यूज़र डिलीट कर देते हैं, बाकी की हमें ज़रूरत भी नहीं है अभी। तो हम 2 यूज़र क्रिएट करके देखते हैं, बट आप देख लेना प्रैक्टिस में अपना कितने यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम गोइंग टू डिलीट इट। ठीक है, 2 यूज़र हम यहाँ पे देना चाहते हैं। नाम दे देते हैं यहाँ पे डिस्प्ले नेम में, फर्स्ट नेम में AWS, यहाँ पे सेकेंड नेम में इसका दूसरे नेम का GCP, लास्ट नेम आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है ना, डिस्प्ले नेम में AWS और यहाँ पे GCP। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रख देते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन हम जो एज इट इज़ रख देते हैं, यूज़र क्रिएट करने के बाद पासवर्ड हम वहाँ से क्रिएट कर लेंगे, बदल देंगे। 2 यूज़र बना रहे हैं, AWS के नाम से और GCP के नाम से, तो फटाफट इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, किस फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट में सेव करना है, और इसको हम रखने वाले हैं डेस्कटॉप पे। अपने डेस्कटॉप पे रखते हैं O365 यूज़र, थोड़ा सा यूनिक नाम रख लेते हैं। ये डेस्कटॉप जा रहा है, O365 यूज़र के नाम से एक्सपोर्ट करा लिया। चलिए अब फिर से आ जाइए इस पेज पे। आपको क्या करना है, ब्राउज कराना है किसको, जो आपने फाइल अभी क्रिएट की है, राइट। तो आप डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है, अभी हमने रिसेंटली ये CSV फाइल बनाई थी, O365 यूजर CSV है, ओपन करा दो। ठीक है, अब आपको करना है नेक्स्ट। चलो ये हो गया। लाइसेंस अगर आपको देना है, यहाँ पे देना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम अभी यहाँ पे लाइसेंस नहीं देना चाहते हैं। मैंडेटरी है तो शायद हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हटा देंगे, मैंडेटरी है। और यहाँ पे ये आपका जो इनकी इन्फॉर्मेशन है ना, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट किसके पास जाएगी, जो आपका रूट अकाउंट होगा। इवन आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो कि अपने जो यूज़र डिटेल मेंशन किया है ना, वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। सेंड एंड क्लोज, सक्सेसफुली आपने अपलोड कर दिया CSV फाइल। और इसको एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, और जो हमने यूज़र अपलोड किए थे वो CSV फाइल के अंदर, वो यहाँ में हमें दिखने चाहिए। ठीक है, AWS के नाम से बनाया था और GCP के नाम से बनाया था। अब देखो यहाँ पे दोनों यूज़र हाईलाइटेड हैं। डोमेन हमने अपना ऐड किया था, राइट, हमने कस्टम डोमेन अपना ऐड किया था। और यहाँ पे देखो तो वाइल क्रिएटिंग हमने ना इनको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे दोनों के पास लाइसेंस है, अपना GCP के पास भी लाइसेंस है और अपने AWS का भी लाइसेंस अवेलेबल है। दोनों का लाइसेंस आपका सक्सेसफुली अपलोड अवेलेबल हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इनको जो एक्टिविटी परफॉर्म करना है कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। आई होप कि आपको ये मल्टीपल यूजर क्रिएट करना कंफर्म हो गया होगा। एंड नेक्स्ट
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत सिंपल सी बात है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो टास्क है बेसिकली, यू नो दैट कि सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी आप अप्लाई कर रहे हैं ना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको कहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई सा भी यूज़र उठा लेते हैं, टेलनेट का यूज़र उठा लेते हैं जो हमने कल क्रिएट किया था, और सॉरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं, ये आपको एक सेपरेट पेज देगा। उस सेपरेट पेज पे आप जिस भी यूज़र के ऊपर MFA लगाना चाहते हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। चलिए ये लिस्ट आ गई आपके पास। किस यूज़र को MFA प्रोवाइड करना है, तो हमने टेलनेट को प्लान किया है कि टेलनेट यूज़र को हम MFA इनेबल कर देते हैं। सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे कर देंगे, जस्ट इनेबल कर देना है आपको, इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर। अब वो यूज़र डिसाइड करेगा कि इसमें कौन सा फ़ोन नंबर रखना है हमें, किस पे OTP मंगाना है, ठीक है ना। तो आपको इनेबल करने के बाद क्लाइंट एक बार क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए इस टेलनेट वाले यूज़र से ना लॉगिन करा के देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर इनकॉग्निटो में ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। portal.office.com, ठीक है ना, portal.office.com। यूजर क्या था अपने पास, टेलनेट @that's cloud.in। नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो भी उसका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आप मेंशन कर दीजिए, उम्मीद है सही हो पासवर्ड। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो अपलोड किया था, वैसे यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, बट अभी हम व्हाट वी नीड टू डू, हमें डाउनलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, एक कोड आएगा, उस कोड को स्कैन करेंगे, बार कोड आएगा उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो जो भी आपका फ़ोन, जिस भी फ़ोन पे आपने ऑथेंटिकेशन ऐप अप्लाई किया है, उस पर एक्टिव एक्सेस करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। तो ये छोटा सा टास्क हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको पूरा फाइनल करना। नहीं होता तो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना, बट कुछ टास्क आपको खुद से परफॉर्म करने पड़ेंगे। चलिए, तो ये हो गया अपने पास, यूजर्स की डिटेल हो गई कि आप MFA कैसे क्रिएट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, MFA आपने करना है, मैनेज करना है, और जैसे ही आपका MFA कंप्लीट होता है, यू शुड जस्ट ड्रॉप अ कमेंट कि आपने वो फाइनल कर लिया है, वो प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, डिलीट यूज़र। अगर आपको यूज़र डिलीट करने हैं तो आप यहाँ पे सिंपल सा यूज़र को सेलेक्ट करेंगे, जो भी यूज़र आप डिलीट करने का प्लान कर रहे हैं उस यूज़र को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, डिलीट कर सकते हैं, राइट। एंड सेकेंड, अगर हम बात करें लाइसेंस की, अगला जो स्टेप है लाइसेंस। यहाँ पे देखो, एक यूज़र हमने बनाया था अभी, जो गेस्ट यूज़र था उसको हमने कोई लाइसेंस नहीं प्रोवाइड किया। आप उस यूज़र को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा कि आपको इसमें जो लाइसेंस मेंशन करना है वो आप कैसे कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये अपने पास अभी तो इसमें कोई लाइसेंस नहीं है जो जिस यूज़र को हम सेलेक्ट किए हैं, बट इफ़ यू वांट टू ऐड द लाइसेंस तो आप अपने यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में जाकर के अटैच किया जा सकता है, राइट। ठीक है, यहाँ पे देखो अकाउंट है, डिवाइस है, लाइसेंस ऐप है, तो आप लाइसेंस एंड ऐप में जा करके जो भी लाइसेंस आपके पास है आप उसको चेक मार्क कर सकते हो या अनचेक कर सकते हो, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो लेट मी चेक विद अवर गेस्ट यूज़र। गेस्ट के साथ यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हमें इसको रोल असाइन करना पड़ेगा। बट नॉर्मल जो यूज़र्स अपने पास हैं, जो हमने क्रिएट कर रखा है ना, जैसे GCP वगैरह क्रिएट कर रखा है, तो इसमें आप इनकी प्रॉपर्टीज़ में जा करके ना लाइसेंस का ऑप्शन हमें मिल जाएगा, लाइक दिस। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, लाइसेंस अलाउ करना है, डिनाई करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितने एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने नहीं करना है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो आई थिंक वीडियो की थोड़ा सी ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से हम एक काम करते हैं, इसका सेपरेट एक लाइसेंस के लिए अलग वीडियो क्रिएट कर लेते हैं, है ना। अभी के लिए हम यूज़र मैनेजमेंट सीखे होंगे, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, लाइसेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। तो चलो, कल हम आपको सेम टाइम पे एक और वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ऑफिस 365 से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है, और जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कितने आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो डन करते हैं आज के लिए इतना, और कल मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।